हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ विश्वरंजन जी, गुड मॉर्निंग। सर आप जो बोले थे कल मैं उसी तरह से काम किया हूँ। हम्म 18 आए थे। बताइए, बहुत बढ़िया। 18 आए थे मतलब उसमें पुराने हैं 5, हम्म 13 नए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, पहली बार उसको पूरा वीडियो किया हूँ, हम्म 1.5 घंटे का। सर और एक तो अभी 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 नया सर मतलब अभी पहले जाजपुर में 2 लीडर है। हम्म मतलब आईडी लगा हुआ है वहां पर 6 महीना हो गया है। हम्म मतलब 6 महीना हो गया, तरुण जा रहा है। हम्म मतलब अभी थोड़ा सा डेवलप हुआ है। हम्म मतलब वहां पर ज्यादा बड़ा काम नहीं हो पा रहा है। हम्म क्या करें? वहाँ के जो लोग बंदे हैं ना, हम्म। उन्हें कटक के कार्यक्रम में बुलाना था या ये बिलासपुर वगैरह। विजन नहीं दिखा होगा उन्हें। ओके। भैया एक चीज को समझ लीजिए, लोगों को विजन दिखाएंगे तभी वो काम करेंगे। बड़ी पिक्चर। हम्म। और एक तो सर प्रॉब्लम हो रहा है, हम्म मुझे भी फील हो रहा है। हम्म मतलब मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग में कोई गलती हो रहा है, वहीं पर कुछ चूक हो रहा है। चल एक चीज मैं बताऊं आपको भैया। हाँ सर। ठीक है, आप जो समझ रहे हो वो सब सही है। हाँ। बाकी से नंबर के खेल की तरह खेलिए आप। आप हम्म। दुनिया में सबसे ज्यादा स्किल वाले और प्रोस्पेक्टिंग सीख जाए, हम्म। लेकिन आप एक महीने में सिर्फ एक व्यक्ति से बात करेंगे हम्म। और एक व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं आता है हम्म। वो प्रतिदिन एक व्यक्ति से बात करेगा, हम्म। तो ज्यादा बड़ा नेटवर्क किसका होगा? ये रेगुलर बात कर रही है। बस। ज्यादा पूरा नंबर का खेल है। पूरा खेल नंबर का, बिल्कुल दिमाग का नहीं भैया। यदि आपको 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाना है हम्म। तो 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी टीम मिलकर अप्रोच करे, 1 लाख का नेटवर्क बन जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर 10 लाख को हम लोग को फोन करना पड़ेगा? अप्रोच अप्रोच का मतलब ये है, प्लान दिखाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा उन तक। 10 लाख? तो 1 लाख का नहीं, अब अकेले तो कर नहीं सकते हो, नहीं। है ना? तो टीम के साथ होगा ये काम, हम्म। है ना? इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। जहां जहां मैंने देखा है नेटवर्क में या इसमें, लोग ठीक है सीखना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए, हम्म। लेकिन उसके चक्कर में घर में बैठे रहे। नहीं एक होगा। एक चाइनीज कहावत है, 1 किलोमीटर पैदल चलना हम्म। और 1,000 किताब पढ़ना, हम्म। दोनों को बराबर ज्ञान होता है। ओके। तो किताबों से ज्यादा अच्छा ज्ञान जो है वो पैदल चलने में है, मतलब फील्ड में। हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, प्लान दिखाइए, जो कमी होगी वो अपने आप दूर होती चली जाएगी। ये बेसिक फंडा है। हाँ, कोई वो नहीं है। बस ये अपना जो आज जैसे मिले आपने हम्म। 4 जनों से, धोखे से एक व्यक्ति से बात करते समय आपके मुंह से कोई अपशब्द निकल गया, आपने एनालाइज किया, बोले अब दूसरी बार ये शब्द नहीं निकालना सही है। है ना? कहीं हम्म। पर आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में बहसबाजी हो गई, हम्म। तो उसके बाद चलो हो गई सो हो गई। घर में हम्म। बैठ के चिंतन किए तो बहस का कारण क्या था? अरे यार, मैंने बात को इस तरह से किया था, इसलिए हम्म। बहस हुई थी। तो हम्म। अगली बार से उस तरह से बात करना ही नहीं जिससे बहस हो। हम्म। सिंपल सी चीज है। खुद को एनालाइज करते जाइए। हम्म। हम लोग सर ज्यादा सोच रहे थे और ज्यादा कम्युनिकेटिव कर रहे थे। होता है भैया, सबके पूरा साथ होता सिंपल है। कर दिया। खाली आप नहीं, सबके साथ ऐसे ही होता है भैया। अपन लोग साधारण लोग हैं। हम्म। बस ये है कि अपन असाधारण रिजल्ट चाहते हैं जीवन में। हम्म। ये हमें साधारण लोगों से अलग करता है। ओके। अब असाधारण रिजल्ट चूंकि हम साधारण इसलिए पा नहीं सकते, हम्म। इसलिए हम टीम वर्क के माध्यम से असाधारण रिजल्ट पाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे अक्लमंदी यही होती है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही। एक अंग्रेजी का कोटेशन है, हाँ। फर्स्टली सेल थिंग्स योर सेल्फ, हाँ। देन इन योर स्ट्रीट, देन सिटी और देन नेशन। मतलब चीज सबसे पहले आप अपने आप को बेचो, जिसका भी आप हम्म। बिजनेस कर रहे हो। हम्म।
फिर अपनी सड़क में के परिचितों को बेचो, पड़ोसियों को बेचो, फिर शहर वालों को, ओके। और फिर जाके देश में बेचना शुरू करो। और होता यह है कि लोग ना तो अपनी गली में बेचते हैं ना अपने आप को, सोचते हैं हम दूसरों को बेच के पैसे कमा लें। सही। नहीं, ये कोटेशन मैं आपको इंग्लिश के इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मीटिंग वगैरह में, ट्रेनिंग में इन कोटेशन को बोल सकते हो। हाँ, सही बोल रहे हैं सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, हम्म, कैसे जबरदस्त ओपन प्लान हम लोग करेंगे, हम्म। उसका ट्रिक बताइए। यार देखो, कोई भी प्लान जो होता है भैया, उसके 5 स्टेप होते हैं। ओके। सबसे पहला स्टेप में क्या, आप इंट्रोडक्शन दो अपना, ओके। और जिस संस्था को आप, जिसके बारे में आप प्लान बता रहे हो उसका। मैं विश्व रंजन बेहरा, आज मैं टॉर्नेट नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बिलासपुर की एक कंपनी है, और मिस्टर अनंत कुमार हदगेन और आलोक कुमार हदगेन, जो कि केमिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर है, कालीकट से पढ़े हुए हैं, उनके द्वारा पिछले 3 साल पहले चालू की गई थी। शुरुआत में ये संस्था हेल्थ केयर प्रोडक्ट में आई थी। उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बाद इन्होंने डिजिटल एजुकेशन, कोरोना काल को देखते हुए। अब बात यह है कि ये चीजें मार्केट में तो अवेलेबल है ही सही, तो इन्होंने क्या किया, इन प्रोडक्ट्स के साथ में एक एम्प्लॉयमेंट, एक इनकम अपॉर्चुनिटी ऑप्शन को भी अटैच कर दिया। ओके। अगर आदमी को जरूरत है, उसे लगता है उसके पास समय है, वो अतिरिक्त कुछ कमाना चाहता है, तो उस ऑप्शन को ले, नहीं तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भी ले सकता है। तो दोस्तों, आपसे मैं बस इतना जानना चाहूंगा, क्या कोई भी समाज बेहतर हेल्थ केयर की सुविधा के बिना, स्वास्थ्य की सुविधा के बिना तरक्की कर सकता है क्या? नहीं। क्या कोई भी समाज, हम भारत की यदि बात करें, तो भारत का 70% से ज्यादा आबादी जो है वो खेती के ऊपर डिपेंड है। ओके। तो खेती में यदि ग्रोथ होगा तो पूरे भारत की ग्रोथ होगी कि नहीं? सही। अब अभी जो खेती चल रही है उसमें सबसे ज्यादा केमिकल खेती चल रही है, सही। तो अनाज का उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बीमारियों का भी उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। सही। तो अनाज का उत्पादन भी बढ़े लेकिन बीमारियां ना हो, कितना अच्छा रहेगा। सही। तीसरा, कोरोना काल में आपने देखा है लोग साल भर घर के अंदर बंद रहे, लेकिन उस दरमियान ई कॉमर्स कंपनियां और इंटरनेट पे आधारित काम करने वाले लोग तरक्की करते गए। तो यदि ये चीज हम आप सीख जाए, क्योंकि मोबाइल फोन तो हम सबके पास में है, कंप्यूटर शिक्षा आजकल हर स्कूल में कंपलसरी हो गई है। तो अगर यही चीजें हम सीख जाए कि कैसे इंटरनेट से पैसे कमाए जाते हैं, और हमारे बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं उस एजुकेशन में और बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं? सही। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए टॉर्नेट ने इन तीनों सब्जेक्ट को अटैच किया है अपने, क्या बोलते हैं, बिजनेस उसमें, प्रोफाइल में। अब सब कुछ सही है दोस्तों, लेकिन यदि इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, तो कैसा रहेगा? हम बेरोजगार है, समाज में लोग बेरोजगार है, तो समाज में दिक्कत होगी कि नहीं, अपराध बढ़ेगा। सही। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये जो 3 कैटेगरी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि, एग्रीकल्चर, आपने खुद बोला है कि ये सही है कि इन तीनों के बिना समाज तरक्की नहीं करेगा, अभी आपने बोला ना। हाँ सही है। हाँ, ऐसा आप उन्हें भी बोलो कि आपने खुद बोला है ये सही है कि ये तरक्की कराते हैं, मतलब आप उन्हें कन्विंस कर रहे हो। तो उनके ऊपर आधारित यदि एम्प्लॉयमेंट हम करेंगे तो वो रोजगार चलेगा कि नहीं चलेगा? सही चलेगी। जिसकी समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है उस पर आधारित काम करोगे तो काम चलेगा ही। हाँ। तो इन तीनों सेक्टर पे ऊपर आधारित एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट 0 है, जिसकी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। वहां पर 0 क्यों बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ना बिजनेस करने के लिए, पैसे तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए दे रहे हो, सही है। तो बिजनेस के लिए कहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है?
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको बस अपना समय देना है और मेहनत करना है। बिजनेस तो फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप आते हैं सबसे पहले हेल्थ में। तो एक पेज खोलिए, उसमें पूरे आपके हेल्थ के जितने प्रोडक्ट और कैटेगरी है 20 सेकंड में सबका नाम पट 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 बोल दीजिए। ओके। दूसरी कैटेगरी है एग्रीकल्चर, उसमें 5 जो है अपना उनका नाम बोले, 20 सेकंड से ज्यादा मत लो, 20-30 सेकंड। ओके। तीसरी कैटेगरी है अपना डिजिटल एजुकेशन, बेसिक और एडवांस है, इसमें ये है, इसमें कोडिंग है और कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों इनमें से कोई भी एक पैकेज या 2 पैकेज या तीनों कैटेगरी के पैकेज को मिलाकर एक पैकेज आप ले सकते हैं। टॉर्नेंट ने इसे 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, स्टार्टर, बेसिक, गोल्ड और मास्टर। इसकी रेट इतने इतने हैं। इनमें से कोई भी पैकेज या बाकी सब पैकेज आप अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से परचेस करते हो तो आप टॉर्नेंट के रजिस्टर्ड एसोसिएट बन जाते हो। ओके। अब जैसा मैंने बोला था, चौथे कैटेगरी इनकम जनरेट करने का, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों हम लोग को पैसे आते कैसे? अगर हम जॉब करते हैं तो घर में बैठे बैठे पैसे आते हैं या हमें प्रतिदिन 8 घंटे उस ऑफिस में जाके ऑफिस का काम करना रहता है? या हम बिजनेस करते हैं तो 50 लाख रुपए का माल खरीद कर दुकान में बंद करने से पैसे आएंगे या दुकान का हर दिन शटर ओपन करके माल को बेचना भी पड़ता है? ओपन करके बेचना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर परचेज बस किया है और ये लाखों करोड़ों के माल की दुकान आपकी हो गई। अब आपको इस प्रोडक्ट की लोगों को क्वालिटी, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वैसे बताना है। और यदि आपके बताने से लोग परचेस करते हैं तो वो उनके परचेस करने पर आपको फिक्स इनकम होगी। ये कैटेगरी वाइज है। फिर आपने उसका प्लान बताया, पे आउट प्लान, रीपरचेस इनकम, अवार्ड रिवार्ड बताए। अब बात यह है कि ये सब तो मैंने आपको बताई है कहानी, क्या ये सही में हो रहा है कि नहीं? सही हो रहा है। तो मैं आपको अभी कुछ लोगों से मिलाता हूँ जो इस तरह से अर्निंग भी कर रहे हैं, जो आए तो थे यहाँ अपने घर की जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन साथ साथ जो बहुत हैंडसम पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर रहे हैं और फुल टाइम भी कुछ लोग करने लगे। सही। फिर आप अपने अपने साथियों को बुला लिए, टेस्टिमनी हुई और टेस्टिमनी के बाद फिर आपने क्लोजिंग कर लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। ओके। कि टाइम फ्रीडम देता है, मनी फ्रीडम देता है, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? बस। सही है सर। 40 सर ये भी ओपन प्लान हो सकता है, 1 to 1 भी जबरदस्त हो सकता है। हाँ, करने के ऊपर है। ये भी सर 1 to 1 भी जबरदस्त हो सकता है, आप जिस तरह से बोले हैं। हाँ, बस रिकॉर्ड कर लेते हो कि नहीं बात को? हाँ सही है। बस कर लो, प्रैक्टिस करने से सब होता है। बाकी एक चीज को याद रखिएगा, हाँ। आप जो कर रहे हो ना भैया, हाँ। वो ही करिएगा। एकदम से अपने प्लान को चेंज मत करिए, धीरे धीरे उसमें बस करेक्शन करिएगा। प्लान चेंज नहीं किया जाता, हमेशा करेक्शन किया जाता है। ठीक है। हम लोग आप जैसे बता रहे थे ना, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे थे। अच्छा। और सर क्योंकि देखिए 11 से आप शुरू किए, 19 में खत्म हो गया। हाँ। हम लोग को 10 मिनट लगा। हाँ। हम लोग प्लान को 30 से 40 45 मिनट ले रहे थे। अभी वो सही बोल रहे हैं सर। और मैं खुद एक नॉर्मल व्यक्ति होकर सुन रहा था और मैं तो हाँ मार के जा रहा था। और आप जब बताएंगे तो कौन सा पार्ट अच्छा लगा क्लोज में, मैं तो बोलूंगा मुझे प्रोडक्ट की पैसा चाहिए तो शुरू करे बिजनेस। बिल्कुल सही है सर। अभी एक काम करता हूँ सर, 5 जो मेन ट्रेनर है उनको बुला के इसको प्रैक्टिस कराता हूँ। पहले खुद प्रैक्टिस करो 1-2 बार किसी को घर में। मैं खुद मेरा वाइफ है, मैं उसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, या तरुण को दिखाइए। तरुण जाजपुर गया है। अच्छा, जो भी हो, जब आप परफेक्ट हो जाओ आ जाएंगे। तरुण मैं और मेरा वाइफ और सौम्या 4 हम लोग मिलके प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, कागज पेन पे प्रैक्टिस कर लिया पूरा सर। फिर टीम को दिखाना
ओके, अभी टीम को नहीं दिखाएंगे? नहीं नहीं, जब तक आप तैयार नहीं हो तब तक नहीं दिखाएंगे। ओके ओके सर, पहले मैं तैयार हो जाता हूँ। हमेशा एक चीज को याद रखना विश्व रंजन जी, हाँ सर। कन्विंस करना या किसी से हाँ कहलवाना, हाँ, ये कोई जादू नहीं है, ये टेक्निक होती है। मतलब हम सामने वाले के दिमाग को बांधते हैं हाँ बोलने के लिए। कैसे बांधते हैं? आप उससे शुरुआत में 8-9 ऐसी बात करिए जिसमें वो सिर्फ हाँ बोले, ना बोले, उसका दिमाग हाँ बोलने के लिए सेट हो जाता है। ओके। फिर जब 10वीं बार आप बात करते हो ना, तो भले ही उसके अंदर कहीं प्रतिरोध भी हो, लेकिन चूंकि वो 9 बार आपकी बात में हाँ मिला चुका है, तो 10वीं बार भी वो हाँ ही मिलाएगा, क्योंकि उसका मन बोलेगा यार मैं हमेशा हाँ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ये आदमी सही है। सही है। एक गाना था पुराना राजेश खन्ना की पिक्चर का, आपको याद होगा, बागों में बहार है, हाँ। कलियों में निखार है ना, आज हाँ सर। सोमवार है, उसमें हाँ बोलती है, फिर आखिर में बोलता है तुमको मुझसे प्यार है, तो उसमें भी हाँ बोल देती है। सही है। आप समझ गए? हाँ। तो ये टेक्निक है किसी से हाँ कहलवाना। ओके। उसके लिए आपको क्या करना है, शुरुआत में ऐसी बातें बोलना है। आप ध्यान दीजिए, तो मैंने आपसे कौन सी बातें करी? मैंने आपसे शिक्षा की बात करी कि समाज की जरूरत है कि नहीं, तो कोई बोलेगा ना। नहीं। मैंने आपसे बात करी कृषि की, कि पूरा देश 70% कृषि पे आधारित है, ना बोल सकता कोई? नहीं। मैंने एजुकेशन की, इंटरनेट की बात करी, कोई इसकी बुराई करेगा? नहीं। मैंने अतिरिक्त इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की बात बोली, आप हाँ ही बोलोगे? सही है। मैंने एक भी बात ऐसी नहीं करी जिसमें लड़ाई झगड़ा हो। सही। नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैंने कब करी? सबसे आखिर में, जब आपके दिमाग को मैं सेट कर चुका था हाँ बोलने के लिए। हाँ। आप समझे बात को? सही है। तो शुरुआत में हमेशा अच्छी बातें, हाँ वाली बातें करो, आखिर में जब आप ना वाली बात भी करोगे तो सामने वाला हाँ ही बोलेगा। सही है। इसकी प्रैक्टिस करो, ये साइकोलॉजी कहलाती है, मनोविज्ञान। ठीक है, ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर। सर और एक तो सर, हो गया जी। सर हेलो। हाँ। सर 3 टीचर हैं हम्म, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं। एक टीचर है देवाशीष बेहरा। हम्म, वो डिजिटल हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। ये 2 टीचर हैं, ओनली फॉर वो प्रमोट करते हैं ऑनलाइन जीवनी कोर्स को। हम्म, मैं चाहूंगा सर एक ट्रेनिंग फिक्स करूंगा, उसी ट्रेनिंग को आप देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है ना। अभी मैंने जो पीडीएफ बना के भेजा है, ओके। वो सबको भेज दिए, दिखा दिए? मैं खुद उसको देख के समझ में नहीं आया। एक मेरे पास एक बंदा था सौम्या, वो कल रात को मैं बोला तू आराम से पूरा सब देख ले, मुझे समझाना। और मैं इस कोर्स को आज एक मिनी स्टार्टर लगा के पहला जो कोर्स है उसको लूंगा। मेरे बच्ची में मेरा वाइफ तीनों देखेंगे, कोर्स करेंगे। आप तो जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, हाँ। जिन्हें आप समझा नहीं पा रहे हो, उन्हें ये पीडीएफ भेज दो, ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी। ओके सर। क्योंकि इतने अच्छे से उसे बनाया है मैंने। ओके। वो पूरा प्लान है, उसमें कन्विंस करने के सारे बटन है। ओके सर। जो साइकोलॉजी में आपको बोलता हूँ ना, उसके ऊपर आधारित है वो। ओके। ठीक है, ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्ते सर।